हेलो क्लास बच्चों, हम ये जो चैप्टर ले रहे हैं, ठीक है, व्यापारी राजा तीर्थयात्री, तो उसमें हम आगे करते हैं शुरुआत भक्ति की शुरुआत। भक्ति सब जानते हैं, भक्ति किसके लिए होती है? ईश्वर के लिए होती है। जब व्यक्ति अपना सब कुछ भुला करके ईश्वर में लीन हो जाता है, उसकी आराधना करता है, ठीक है, उसकी स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, अनुनय विनय करता है, अपनी जो इच्छाएं हैं वो रखता है, तो एक भक्त और भगवान का जो संबंध बन जाता है। भक्ति क्या है? भक्ति कर रहा है। तो इसके अंदर एक पूजा का चलन जो था शुरू होता है। इसमें सब अपने अपने जो इष्ट देव हैं, तो सब मुख्यतः शिव, दुर्गा, विष्णु, इनकी पूजा का जो है चलन था, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो आपने बच्चों कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि विष्णु भगवान ने जो अलग अलग समय पे अलग अलग अवतार लिए हैं। तो एक इनके बराह अवतार का भी जिक्र आता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी जब डूब रही थी उसको बचाने के लिए, जहाँ पृथ्वी को एक स्थिर रूप में बताया गया, इन्होंने बराह का अवतार लिया था और पृथ्वी को जो है वो बचाया था। तो विष्णु के इस अवतार की भी मूर्तियां जो है मिल रही थी। क्या हुआ कि मूर्तियां बनने लगी थी, क्योंकि जब मनुष्य भक्ति करता है तो भक्ति में वो अपने भगवान को जिस रूप में देखता है, भगवान उस रूप में उसको दर्शन देते हैं। तो लोगों ने जब जिस रूप को जाना, उसका फिर उन्होंने क्या किया, उस तरह से मूर्ति के रूप में उनको दिखाना शुरू किया। तो भक्ति है क्या? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी देवी देवता के प्रति जो अपनी श्रद्धा रखता है, वो क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। और भक्ति का क्या होता है? पथ होता है, मार्ग होता है। सबके अपने पूजा पाठ करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। कोई बहुत छोटे में भी पूजा कर लेता है, कोई पूजा का बहुत विस्तृत रूप में जो है कार्य करता है, बहुत लंबी पूजाएं होती हैं उनकी, तो अपने अपने हैं। तो भक्ति पथ में सभी किसी भी धर्म जाति के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी जो है इस मार्ग पर चल करके और ईश्वर को पाना चाहते हैं। तो इसकी चर्चा जो है, भक्ति की चर्चा भगवत गीता में भी हुई है। भगवत गीता जो है महाभारत का एक अंश है, एक हिस्सा है। आप सबको पता है महाभारत में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में कृष्ण ने, ठीक है, जिसमें उनको ज्ञान दिया था, ठीक है, धर्म के बारे में इन्होंने कहा था कि सब छोड़ करके मुझ में समा जाओ, ठीक है। मेरी जो है बातें उन्होंने अपनी खुद की बातें जो है अर्जुन को समझाई थी। अर्जुन का जो मोह था कि उसने एक तरह से अपने अस्त्र शस्त्र सब रख दिए थे कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, तो उन्होंने किस तरह से उसको समझाया था। तो जो पूरा गीता का जो सार है वही भगवत गीता का आता है। तो इसमें फिर ये भी आता है कि व्यक्ति आडंबर को त्याग कर, आडंबर क्या होता है? दिखावा। पूजा आप कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कई लोग दिखावा भी करते हैं उसका। तो अगर हम आडंबर, जैसे आप खूब लोग देख रहे हैं, खूब पैसा दान कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। भगवान तो क्या करते हैं? मन के भाव देखते हैं, आपके मन के भाव क्या है। जरूरी नहीं कि आप कहीं जाए तो आपको रुपये चढ़ाएं, कुछ भेंट चढ़ाएं तो भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप श्रद्धा भाव से भी काम करते हैं तो वहां पे ये बताया कि अगर हम आडंबर का त्याग कर देते हैं, ठीक है, और ईश्वर के प्रति हम लगन लगा लेते हैं, अपनी व्यक्तिगत जो है लगन लगा लेते हैं, पूजा करते हैं, वही भक्ति है। उसके लिए किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। फिर दर्शन का जो मैंने बताया कि भक्त जिस रूप में भगवान को देखता है वही रूप स्वीकृत हो जाता है। कई बार भगवान उसी रूप में उनको जो है कहीं ना कहीं किसी रूप में पुराने समय में जिक्र होता है, दर्शन दिए गए हैं भगवान के द्वारा। फिर समाज के लोगों ने जिस रूप में देखा, उस रूप के उन्होंने क्या करने लगे? मूर्तियों का निर्माण भी किया जाने लगा। तो ये भक्ति की चर्चा यहाँ हम कर रहे थे। भक्ति जो है ये भक्त शब्द से आया है। भक्ति भक्त शब्द आया जिसका अर्थ होता है विभाजित या हिस्सेदारी, ठीक है। तो भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध हो जाता है स्थापित, ठीक है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्त, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो जाता है। तो भागवत जो शब्द है कि जो अपने ऐश्वर्य को, अपने सुख को बांटता है, हिस्सेदार करता है, तो भगवान के साथ वो भी क्या हो जाता है? हिस्सेदार हो जाता है। भगवान की भक्ति उसको मिल जाती है। भक्ति तो कर ही रहा है पर भगवान भी उसकी भक्ति को क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। मतलब जो
निर्विकार मन मतलब भाव से बिना किसी स्वार्थ के भगवान की पूजा करता है तो भगवान उसको भी स्वीकृत कर लेते हैं। तो भगवान के प्रति यहाँ पे क्या हो जाता है, झुकाव, ये भक्ति होती है। तो धन ऐश्वर्य ऊंचा पद जो है ईश्वर से आत्मीयता नहीं लाता है। व्यक्ति तो बिल्कुल साफ मन से, पवित्र मन से, बिना किसी चाह के, ठीक है, बिना किसी स्वार्थ के जब ईश्वर में रम जाता है तो वहां पे क्या हो जाती है, भक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे एक जिक्र है कवि की, तमिल कवि है, उनकी कुछ लाइनें हैं कि कोई कुष्ठ रोगी है, ठीक है, कुष्ठ रोग जिसको हो गया है, फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीची जाति का है, ठीक है, कोई कूड़ा कचरा जो बीनने वाला है वो है, ठीक है। अगर ये लोग भी उस भगवान के आराधना में लीन हो जाते हैं जिन्होंने अपने जटाओं में गंगा को रोक लिया था, मतलब कौन से भगवान, शिव। तो एक कवि कहता है, तमिल कवि, कि अगर ये जो लोग हैं जिनके नाम मैंने लिए, कवि कहता है कि अगर ये लोग भी उस शिव की आराधना करने लगते हैं तो मैं भी उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि उनमें भी मेरे ईश्वर का वास है, वो भी मेरे लिए क्या हो गए, ईश्वर के समान हो गए। मतलब अपन कहते हैं ना कि सबके मन में ईश्वर होते हैं, तो अगर हम सबके साथ अगर अच्छा व्यवहार ये सोच के रखें कि भाई उसके जो भीतर है वो भी भगवान है, तो हम उसका अगर अपमान करें तो मतलब किसका अपमान करें, भगवान का अपमान करें। तो अगर हम सामने वाले के मन को भी समझें तो कहीं आपस में किसी की लड़ाई झगड़ा ही ना हो, मन मुटाव ही ना हो, सब आराम से प्रेम से मिलजुल करके रहे। तो वो उनका ही कहना था कि अगर वो मेरे ईश्वर की आराधना करते तो मैं भी उनकी आराधना करना पसंद करूंगा, क्योंकि वो मेरे ईश्वर के समान है। तो जो एक विशेष स्थान अपन देखते हैं जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा पाठ के द्वारा मूर्तियां लगाई जाती हैं ईश्वर की, वो स्थान क्या कहलाता है, मंदिर। वो मंदिर होता है, ठीक है। मंदिर आप सब जाते हैं तो मंदिर में आपने देखा होगा एक छोटा सा कमरा होता है, वो गर्भगृह होता है जहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, ठीक है। हम दूर रह करके भगवान की जो प्रार्थना करते हैं, फिर हम एक परिक्रमा लगाते हैं, फिर एक ऐसा शिखर जैसा होता है, ये सब क्या है, मंदिर के हिस्से होते हैं। प्रांगण होता है जहाँ पे हम खड़े होते हैं, मंडप होता है वो हिस्सा, तो ये सब एक मंदिर के हिस्से होते हैं जहाँ पे ईश्वर की जो है प्रतिमा को लगाया जाता है, रखा जाता है। फिर आता है शब्द हिंदू। तो हिंदू को जो है सिंधु और इंडस के जमाने इसको जो है नाम दिया गया, क्योंकि जो अपने देश में जो बाहर से लोग आए थे अरब ईरान के, तो उन्होंने यही नाम दिया था कि वे सिंधु जो है, ठीक है, तो सा का उच्चारण ह किया जा रहा था, तो सिंधु के पार रहने वाले। तो सिंधु नदी के पार कौन रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं। तो सिंधु के पार रहने वालों के लिए उन्होंने इस शब्द का उच्चारण किया था, तो हम क्या कराने लगे, हिंदू। तो धार्मिक विश्वास के लिए भी ये शब्द प्रयुक्त होने लगा था इस तरह से। तो आज हमने यहाँ पे कुछ भक्ति के बारे में चर्चा की, ठीक है बच्चों।